आज के इस प्रोग्राम के सबसे सम्मानित अतिथि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री समीर कुमार महासेठ जी, हमारे MSME IDS के डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार जी, हमारे मित्र अर्जुन गुप्ता जी, प्रकाश कपूर जी, जैन साहब और अन्य सभी यहाँ पर उपस्थित, और उसमें WAGSCS की प्रेसिडेंट जो हैं कल्पना जी का विशेष मैं जिक्र करना चाहूँगा। सभी को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से एक बार मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं खास करके प्रदीप जी का बहुत अभिनंदन आभारी हूँ कि उन्होंने माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए आज ये जो सेमिनार रखा है ये बहुत ही सामयिक है, क्योंकि आज हम प्रोडक्शन में किसी तरह से आ भी जाते हैं तो उसमें उसकी मार्केटिंग करने में जो हम लोग को दिक्कत होती है उस पर ये सेमिनार विचार करेगा और हम लोग के सुझावों को जो प्रैक्टिकल सजेशंस आएंगे उस पर एक पॉलिसी सरकार के, केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, उस पर बनेगी। माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, इनका विभाग जो है काफ़ी काम कर रहा है इस मामले में, और जब से आप आए हैं हम समझते हैं कि खास करके माइक्रो स्मॉल के लिए काफ़ी काम हुआ है। करीब 25 लाख स्क्वायर फीट प्लग एंड प्ले का निर्माण हो रहा है, जिसमें छोटी छोटी यूनिट्स को अलॉट किया जा रहा है, खासकर टेक्सटाइल है, लेदर है या अन्य चीज़ें, और ये अलॉटमेंट प्रोसेस चालू हो गया है और ये 4 रुपये से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट का उसका रेट भी रखा गया है। तो एक लैंड की और उसकी समस्या जो है वो काफ़ी हद तक हम समझते हैं कि ये काफ़ी दूर होगी। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सर ये इसके अलावा सर प्रॉब्लम्स जो है इंडस्ट्री को, खास करके माइक्रो स्मॉल को बहुत सी प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम को यदि दूर किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जो लोग उद्योग में लगे हुए हैं वो राज्य को ही नहीं पूरे देश को एक लेवल पर ले जा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना एक बहुत जरूरी चीज़ है। उसमें 2-3 चीज़ें मैं माननीय मंत्री जी और निदेशक महोदय का ध्यान आकर्षित करूँगा। सबसे बड़ा है फिनांस। आप जो लोन लेने में जो लोगों को दिक्कत होती है वो तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अभी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री को, खास करके MSME को, ये प्राइमरी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यानी 4% पर लोन दिया जाए और बाकी का जो डिफरेंस है वो डिपार्टमेंट एब्जॉर्ब करे। और ये हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट हम रीइंबर्समेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप बैंक को गारंटी दें कि ये जो डिफरेंस है ये हम देंगे, बैंक हमसे सिर्फ 4% ले, तो इससे हम लोग को काफ़ी आसानी होगी। खासकर जो छोटे और माइक्रो सेक्टर्स में जो लोग हैं वो काफ़ी क्या कि ये इंटरेस्ट जो है एक बड़ा एक्सपेंस होता है, और यदि उसके चलते हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता है। दूसरा, सुबह मैं प्रदीप जी से अनुरोध कर रहा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से एक काम करा दीजिए, जिस तरह से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में डायरेक्ट सब्सिडी होती है उसी तरह से सोलर पावर में भी डायरेक्ट सब्सिडी दे दीजिए। रीइंबर्समेंट, इंटरेस्ट सबवेंशन, ये सब का चक्कर मत रखिए, खास करके माइक्रो स्मॉल यूनिट्स के लिए। आप 40,000 किलोवाट का खर्चा आ रहा है, 20,000 में हमको दिलवाइए, हम तो मेरे लिए ये बिजली का खर्चा भी बचेगा, आपको भी सब्सिडी वगैरह का खर्चा बचेगा, दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी को। यदि और हम लोग को ये इंडस्ट्री को, खास करके माइक्रो स्मॉल को बहुत फायदा होगा, हमारा कैपिटल कॉस्ट कम होगा तो हमको लगाने के लिए आगे आएंगे। और हम लोग जान रहे हैं कि ये नीड ऑफ द आवर है। सोलर पावर जो है वो हम लोग को काफ़ी किफायती, आगे हमारे प्रोडक्शन का वो जो पावर जो है इनपुट है वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा, तो हमारा कॉस्ट कम होगा और उसके चलते हम मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे। जितना ये जैसे रवि जी ने बताया कि लगभग 11 करोड़ लोग MSME में एम्प्लॉयड हैं आज के दिन,
इसको चूंकि देश की आबादी काफ़ी है, इसको हम लोग और आराम से बढ़ा सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके, पॉलिसी में चेंज ला करके। तो और ये जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, चाहे सेक्टर की है या स्टेट की हो, ये एक तरह की पॉलिसी होनी चाहिए विद प्रेफरेंस टू स्टेट। जिस स्टेट में लोग हैं वहाँ पर अभी सेक्टर की जो पॉलिसी है वो स्टेट नहीं मानता है, स्टेट की पॉलिसी जो है सेक्टर नहीं मानता है। सेक्टर में आपने दिया कि इतने लोग आपसे खरीदेंगे, उनको प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा एमएसएमई को, लेकिन स्टेट की जो परचेज होती है उसमें अभी तक कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बन पाई। स्टेट की एक पॉलिसी जो थी प्राइस प्रेफरेंस 2002, वो भी ठीक से लागू नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ पर हैं, हम लोग तो स्टेट को अधिक स्टेट गवर्नमेंट के का जो प्रोक्योरमेंट है उसका भी लाभ उठाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसको भी लाभ उठाना चाहते हैं। और इसमें सर एक अनुरोध और है कि अभी जेम पोर्टल पर कोई भी डिफरेंस नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं, और उसके चलते जो मैन्युफैक्चरर करते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लोग हैं उनको इन पॉलिसी का फायदा होना चाहिए। एक मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हम लोगों को बिहार में एक एक्सपो सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर बनवा के दीजिए। एक 10 एकड़ का प्लॉट में हर एक स्टेट में इस तरह का हो रहा है, और उसमें एमएसएमई या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो लोकल एसोसिएशन ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उसको फ्री में दिया जाए, ताकि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ सके, बाहर के लोग यहाँ बना सकें। तो मैं इन्हीं 3-4 चीज़ों के साथ मैं फिर से एक बार हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट यहाँ प्रदीप जी को और हमारे मंत्री जी को तथा अन्य सभी लोग जो आए हुए हैं उनका अभिनंदन और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, उसके लिए आपका आभार। अब उन वक्ता की बारी है जिनको सुनने का हम सभी को इंतजार है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय उद्योग मंत्री महोदय, मैं अनुरोध करूंगा सर कि आप आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें।